तो अब ये है कि हम इसको अपने प्रॉपर तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर हम इसको इंशाल्लाह 9 to 10 हम इसको ज्वाइन करेंगे अराउंड। ठीक है, मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से तकरीबन आधे एक घंटा पहले मैं आप लोगों को मैसेज कर दिया करूँगा, एक रिमाइंडर मैसेज। तो उसके ऊपर हम लोग डेली बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे UI UX और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारा होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बैक एंड डेवलपमेंट का मैं भी स्केड्यूल सेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सऊदीया में होता हूँ, तो सऊदी में ये है कि जो हमारा जो ऑफ होता है वो फ्राइडे सैटरडे वो ऑफ होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी रूटीन पाकिस्तान के हिसाब से आउट होती है और यहाँ पर 2 घंटे जो है वो यहाँ पर पीछे से पीछे चलता है। तो फिर जिसकी वजह से मुझे अपनी सारी रूटीन सारा स्केड्यूल दोबारा से सेट करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर असल में सऊदी में मैं गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट के ऊपर आया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट मेरा 15-20 दिन का था, फिर उसके बाद वो चीज़ मेरी एक्सटेंड हो गई थी। तो वो चीज़ फिर मेरी एक्सटेंड हो गई थी, तो अभी मुझे कंफर्म नहीं पता कि मैं यहाँ पर कितने अरसे तक हूँ, फिर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा, कब तक यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एनीवेज, तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन है, क्या कुछ और नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, या फिर जो हमने पुरानी चीज़ सीखी है उसके अंदर कोई क्वेश्चन है, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ये है कि मैं अपनी क्लास कंटिन्यू करता हूँ आगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये है कि हम इसको स्टार्ट से हम फिग्मा को हम करेंगे। ठीक है, और अगर किसी का कोई कंसर्न है कि स्टार्ट से हमें नहीं करना चाहिए, या फिर हमें डायरेक्टली प्रैक्टिस की तरफ चले जाना चाहिए, या फिर हमें डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, तो वो आप लोग मुझे प्लीज़ मुझे अभी अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग अपने कमेंट्स मुझे बता सकते हैं। तो आप लोग जो भी कमेंट्स वगैरह मुझे बताएंगे, फिर उसकी बेस के ऊपर हम आगे अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स ऐसे होते हैं कि मेरे पास कोई भी रिटर्न में कोई नोटबुक या कोई भी असाइनमेंट्स वगैरह मेरे पास कोई बने बनाए डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं, जो कि मुझे प्रॉपर फॉलो करना होता है। मैं खुद अपने माइंड से जो है वो चीज़ आगे करवा रहा होता हूँ, और जो चीज़ एक्चुअली हम नॉर्मल जॉब्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, वो चीज़ मैं आपको भी बता रहा होता हूँ। ठीक है, तो कोई अननेसेसरी चीज़ें जो कि टाइम टेकिंग होती है और यूजलेस होती हैं, उन चीज़ों की तरफ मैं आप लोगों को नहीं लेके जाता। वो चीज़ हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें हम प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, जब हम कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर हम उन चीज़ों को जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछ लें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे मैसेज करके बता दें कि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप शुरू से ही पढ़ाएं सर, आसानी रहेगी हमें। जी, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, तो अगर आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आप लोग इल्मिस के चैनल के ऊपर उन रिकॉर्डिंग्स को आप देख लीजिएगा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो कि इस तरह से करते हैं कि वो मेरी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ देख रहे होते हैं और किसी और को भी वो फॉलो कर रहे होते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो आप मेरी रिकॉर्डिंग्स देख लें या तो आप किसी और की रिकॉर्डिंग्स देख लें, क्योंकि एक ही वक्त के अंदर अगर आप मल्टीपल लोगों को फॉलो करेंगे तो हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर किसी का जो है वो एक वर्क फ्लो अलग होता है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो आप या तो मुझे फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप उसको प्रॉपरली मुझे फॉलो करते हुए आप प्रॉपरली उसकी जो है वो प्रैक्टिस करें, जो भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करके प्रॉपरली आप उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों का जो माइंडसेट है वो आपका मिक्सअप ना हो, और एक वक्त में कोशिश करें कि एक वक्त में एक चीज़ सीखें और सही तरह से सीखें। ठीक है, अपने आप पूरा अपना मोर देन 100% आप उसके अंदर दें, ताकि आप उस चीज़ को कवर कर सकें। अगर आप उसको एक वक्त में आप मल्टीपल चीज़ें आप ट्राई करेंगे तो आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको मानेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन किसी का आप में से तो प्लीज़ पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। अच्छा, जो लोग अभी बाद में ज्वाइन कर रहे हैं या फिर डिस्कनेक्ट होने के बाद अगर उनको कोई एडमिट वगैरह की कोई परमिशन वगैरह अगर रिक्वायर्ड हो, जी, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लें। जो आप रेज हैंड कर रहे हैं, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें प्लीज़, अगर पूछना है तो। और अगर क्वेश्चन कोई नहीं पूछना तो अपने आप सर को आप आपको आवाज़ आ रही म्यूट है पे मेरी? रखें, ताकि आप लोगों की जो है वो वॉइस नहीं आ रही हो। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, ताबिश फारूकी साहब, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ अनम्यूट कर दें अपने आप को। हेलो।
सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आई थिंक मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों की। एक मिनट रुकिएगा, मैं अपना ज़रा माइक टेस्ट कर लेता हूँ। जी सर, आपकी माइक ओके। जी एक मिनट दीजिएगा ज़रा, मैं अपना माइक ज़रा टेस्ट कर रहा हूँ। हेलो। जी अब बोलें। क्या कोई आप कुछ कह रहे थे, मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही थी आप लोगों की। जी बोलिएगा। हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है आवाज़। जी आई एम सॉरी यार। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जो सीख रहे हैं इस पे हम वेबसाइट वगैरह वर्डप्रेस की बनाना आराम से सीख जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप इसकी जो हमारे 2 सेशंस है, एक यूआई यूएक्स का है जिसके अंदर आप वेबसाइट का लेआउट और डिज़ाइन बनाना सीखेंगे फिग्मा, फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, मोस्टली फिग्मा और फोटोशॉप के अंदर। और इसके अंदर जो हमारा सेकंड बैच है जो कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होता है, उसके अंदर हम उसकी कोडिंग करना सीखेंगे कि आप उसको एक्चुअल वेबसाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। सर और क्लास अब 9 बजे ही होगी या फिर 8 बजे? जी 9 से 10 बजे तक इसको कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि उनकी मसरूफियात हैं, तो इसको 9 से 10 कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है। चलें ठीक है सर, ठीक है। जी और कोई क्वेश्चन किसी का आप में से? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें सर। ओके चलें। ओके थैंक यू सो मच। इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ओके अच्छा, तो जैसे कि हमने यूआई यूएक्स के अंदर हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमने देखा था, मैं थोड़ा सा एक आपको एक बार फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि यूआई यूएक्स क्या होता है और किस तरीके से हम इसके ऊपर काम करते हैं और कौन कौन से मेजर सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यूआई यूएक्स के अंदर क्या होता है कि आपका यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस होता है। यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस और यूएक्स मीन्स यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही सबसे सिंपल इसकी एग्जांपल है। यूज़र इंटरफेस आपका वो होता है कि आप को आपका जो डिज़ाइन है वो आपको किस तरह से आपको रखना है, और यूज़र एक्सपीरियंस वो आपका होता है जो कि आप अपने यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने यूज़र्स को आप बताते हैं कि वो आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है आपकी किसी भी चीज़ का यूज़र एक्सपीरियंस आपका सिर्फ आपकी मोबाइल ऐप या आपकी वेबसाइट का नहीं होता। अपने आप को म्यूट पर रखें प्लीज़। अगर आप में से किसी को अगर आप में से किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है तो प्लीज़ म्यूट कर दें, ताकि मेरी आवाज़ के दरमियान कोई वो डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस के अंदर क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस आपका जो आपकी यूजर एक्सपीरियंस आपका सिर्फ आपकी वेब और मोबाइल ऐप के अंदर नहीं होता। यूजर एक्सपीरियंस आपका हर एक चीज़ के अंदर आपका यूजर एक्सपीरियंस होता है। गुड यूजर एक्सपीरियंस, बैड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई लॉक है, आपका कोई भी ऐसी आपकी चीज़ है, कोई आपका मोबाइल फ़ोन है, कोई आपका कीपैड वाला मोबाइल है, या फिर कोई भी आपकी ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ करते हैं, तो आप उसको कोई ना कोई एक्सपीरियंस आप कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये आपका तो आपके यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि मोबाइल ऐप के अंदर बैड यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह का होता है, गुड यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होता है, और हम किस तरीके से अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं, और यूज़र इंटरफेस उसके अंदर किस तरह से रोल प्ले करता है उस चीज़ को ज़्यादा इंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए, एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो ये यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को हम थोड़ा सा मिक्सअप करके चलेंगे, और आगे साथ साथ आपको मैं बताता चलूँगा कि यूज़र एक्सपीरियंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, यूज़र इंटरफेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, किस तरह से आपको बनाना चाहिए, किस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको उसके ऊपर बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो आज से जब जब तक आपका फिग्मा जो है वो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं था, तो आज से अगर 10-12 साल पहले की मैं बात करूँ, 5-6 साल पहले की बात करूँ, तो यूज़र इंटरफेस हम बनाते थे एडोब फोटोशॉप के अंदर, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है। और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर थे, स्केच वगैरह थे, लेकिन मेनली हम एडोब फोटोशॉप को हम यूज़ कर रहे होते थे। ठीक है। एडोब फोटोशॉप के अंदर हम सारा यूज़र इंटरफेस अपना बना रहे होते थे। लेकिन एडोब फोटोशॉप का, जैसे कि आपको पता है कि एडोब फोटोशॉप का जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर दो तरह के आपके पास जो है वो इमेजेस होती हैं। एक आपके पास दो तरह के आपके पास जो है वो यूज़र इंटरफेसेस के आपके जो फाइल्स हैं, जो आपकी सोर्सेज हैं, वो आपके दो तरह के होते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि दो टाइप्स होती हैं, एक होती है आपकी रास्टर और एक होती है आपकी वेक्टर। ठीक है। रास्टर के अंदर क्या होता है कि जो आपकी ऐसी पिक्चर जो कि आपकी पिक्सेल्स की मदद से बनी हुई होती हैं, उनको आप रास्टर कहते हैं। और ऐसी चीज़ें जो आपकी वेक्टर की मदद से बनी होती हैं या फिर पाथ की मदद से बनी हुई होती हैं, उनको आप कहते हैं वेक्टर।
ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं रास्टर के और वेक्टर के। अच्छा, अब इसकी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके पास एक मैंने न्यू फाइल यहाँ पर मैंने क्रिएट करी है, ठीक है, और इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पर कोई एक बॉक्स यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया है, इस बॉक्स, ये जो बॉक्स है, अब ये आपकी कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ये आपका बॉक्स बनाया गया है इस पाथ की मदद से, मतलब ये आपका वेक्टर है जिसकी मदद से ये बॉक्स बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर कर देता हूँ और फिर ये करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी ब्लू कलर की आपको एक लाइन नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं पाथ, ठीक है। पाथ का मतलब ये है कि ये इस बॉक्स की बाउंड्री है, कि इस बाउंड्री के अंदर आपका जो पूरा कलर है वो पूरा कलर आपका इस बॉक्स के अंदर आएगा। तो ये आपका एक वेक्टर, ये आपका एक पाथ के जरिए बनाया हुआ बॉक्स है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपकी पिक्चर की, अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, तो पिक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर एक पिक्चर मैंने यहाँ पर सेट करी, या फिर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह की कर देता हूँ, सेलिब्रिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास ये पिक्चर्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स आपकी बनी होती हैं रास्टर की मदद से, ठीक है। रास्टर का मतलब ये है कि ये आपके पिक्सेल्स की मदद से ये पिक्चर्स आपकी बनी हुई होती हैं। पिक्सेल्स आपके क्या होते हैं, जो बहुत, जब हम फोटोशॉप के ऊपर जाएंगे तो हम उसको फोटोशॉप के अंदर देखेंगे कि पिक्सेल्स की मदद से आप किस तरीके से आप इसको बनाते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन इसके अंदर जब आप वेक्टर के ऊपर जब आप काम करते हैं, तो वेक्टर आपका बना होता है आपके पाथ की मदद से, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि अभी हम फिग्मा के सॉफ्टवेयर के ऊपर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो फिग्मा के ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर जो आपके पास मोबाइल ऐप्स हैं या फिर जो आपके पास वेबसाइट्स हैं वो आप किस तरीके से आप यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जब आप फिग्मा को जब आप इंस्टॉल करेंगे, जब आप ओपन करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिग्मा आपके पास डाउनलोड कैसे होगा और ये आप किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिग्मा के लिए मैं आपको यहाँ पर इसकी वेबसाइट है figma.com, ठीक है। तो आप सिंपल figma.com के ऊपर आप चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है गेट स्टार्टेड का, ठीक है। गेट स्टार्टेड के ऊपर आप चले जाएंगे या फिर आप गूगल पे लिख दें डाउनलोड फिग्मा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर डाउनलोड फिग्मा जब आप यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास तीन अलग अलग आपके पास यहाँ पर ये बॉक्सेस आपको यहाँ पर नजर आते हैं। एक आपको नजर आता है डेस्कटॉप ऐप फॉर मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आप ये फर्स्ट वाला यूज करेंगे, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप ये विंडोज वाला यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप मोबाइल ऐप के अंदर यूज कर रहे हैं तो मोबाइल ऐप के अंदर इसके ज्यादा फीचर्स नहीं है, बट ये है कि जो आपके पास मोबाइल ऐप के अंदर जो आप डिजाइन वगैरह बनाते हैं वो आपके यहाँ पर फिग्मा के अंदर आप इसको मोबाइल ऐप के ऊपर आप व्यू कर सकते हैं, बट एडिट करने के बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आप इसको सिंपली आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर वो इंस्टॉलेशन की आपको वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप यहाँ पर सिंपल आप जाएं youtube.com के ऊपर और यहाँ पर आप इल्मिस के ऊपर आप चले जाएं, यहाँ पर आप चले जाएं इल्मिस के पेज के ऊपर और यहाँ पर आपको फिग्मा की एक प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके डाउनलोड करने का और इंस्टॉल करने का पूरा तरीका आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। मैं इसकी डाउनलोडिंग की जो वीडियो है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से मैं भेज दूंगा, तो उससे आपको प्रॉपरली इसका डाउनलोडिंग के स्टेप्स भी पता चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर फिग्मा को जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे, तो ओपन करते वक्त आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे। एक ऑप्शन आपके पास आता है न्यू डिजाइन फाइल का और एक ऑप्शन आपके पास आता है न्यू फिगजेम फाइल का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस के अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों ऑप्शंस के अंदर डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर न्यू फिगजेम फाइल करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ न्यू डिजाइन फाइल, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने यहाँ पर ओपन करी हैं, एक मैंने डिजाइन फाइल ओपन करी है और एक मैंने यहाँ पर फिगजेम फाइल ओपन करी है। तो आप इन दोनों के अंदर देखेंगे कि इन दोनों के अंदर आपके पास अलग तरह का इंटरफेस आ रहा है, अलग तरह का आपके पास व्यू आ रहा है, ठीक है। व्यू अलग अलग तरह का क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का रीजन डिफरेंट है, ठीक है। ये जो आप फिगजेम जो आपको नजर आ रहा है, फिगजेम के अंदर आप यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आएगा व्हाइट बोर्ड एंड डायग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी डायग्राम्स आप यहाँ पर बनाते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड्स आप यहाँ पर बनाते हैं, आपको कोई फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको बनानी होती हैं तो वो आप यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पास न्यू डिजाइन फाइल है, इसके अंदर आप एक्चुअली अपनी जो मोबाइल ऐप है, जो आप अपना आपकी जो अपनी वेबसाइट है या फिर जो आपकी कोई अगर आप कोई वॉच के लिए कोई ऐप बना रहे हैं तो वो सारी चीजें आप फिर यहाँ पर अपने पास न्यू डिजाइन फाइल के अंदर आप इसको बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यू डिजाइन फाइल के अंदर जब आप यहाँ पर जाते हैं, न्यू डिजाइन फाइल को जब आप यहाँ पर ओपन करते हैं
तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट फिग्मा का ये है कि इससे पहले हम फोटोशॉप को यूज करते थे, लेकिन फिग्मा ने फोटोशॉप को क्यों रिप्लेस किया, उसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस फॉर एग्जांपल उसके ये हैं कि फोटोशॉप जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो आपका पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो आपका फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब आप फोटोशॉप जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको एक फ्री ट्रायल उसका मिलता है, फिर उसके बाद आपको उसे पे करना पड़ता है मंथली या एनुअली, जो भी उसके पेमेंट प्लान्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिग्मा की खास बात ये है कि फिग्मा आपको एक हद तक आपको फिग्मा जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि ये आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फिग्मा के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं फिग्मा को यूज करता हूँ, तो मेरे पास कोई पेड प्लान नहीं है फिग्मा के लिए, और मैं इसको तकरीबन सालों से मैं यूज कर रहा हूँ फिग्मा को, ठीक है। लेकिन अगर मैं फोटोशॉप को अगर मैं यूज करना चाहूंगा तो फोटोशॉप के लिए मेरे पास पेड प्लान होना चाहिए, फिर उसके क्योंकि फोटोशॉप को आप 7 दिन के लिए या 30 दिन के लिए आप उसका ट्रायल पीरियड आप उसका एक्सटेंड करवाना हो तो फिर आपको उसको पे करना पड़ता है। लेकिन फिग्मा के अंदर ऐसा नहीं है। फिग्मा के अंदर भी पेमेंट प्लान्स होते हैं, लेकिन वो पेमेंट प्लान्स के अंदर आपके पास कुछ और भी फीचर्स होते हैं, लेकिन फिग्मा आपको ब्लॉक नहीं करता कि आप उस पेमेंट प्लान को बाय किए बगैर आप काम नहीं कर सकते, आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार्टर फिग्मा का ऑप्शन होता है, स्टार्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट फिग्मा होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ और भी पेमेंट प्लान जब आप इसका लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपके पास और भी इसके अंदर आपको मजीद फीचर्स आपको मिलते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो है फिग्मा को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि मैं यूज करता हूँ फिग्मा को, मुझे आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिग्मा को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे क्रैक वगैरह नहीं करना पड़ता है, जो मतलब फिग्मा के अंदर ये है कि वो बाय डिफॉल्ट आपका फिग्मा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होता है, ठीक है। जैसे कि फोटोशॉप के अंदर आपके पास हम हैक्स वगैरह अप्लाई करते हैं। हैक्स क्या अप्लाई करते हैं कि फोटोशॉप को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो फिर इंस्टॉल करने के बाद आपको उसके क्रैक वर्जन आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, आपको उससे क्रैक करना पड़ता है ताकि वो आपसे जो है वो पेड फीचर्स का पे करने के लिए वो आपको नहीं कहे, ठीक है। तो इसलिए हम फोटोशॉप पे क्रैक वर्जन यूज करने पड़ते हैं, लेकिन वो क्रैक वर्जन के अपने उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्रैक वर्जन फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंस्टॉल किया, अब तो फोटोशॉप का क्रैक वर्जन भी बहुत मुश्किल से आपको मिलता है, क्योंकि पुराने जो फोटोशॉप के वर्जन्स थे वो आपके ऐसे थे कि उनको आप आसानी से क्रैक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी के जो फोटोशॉप के वर्जन है वो आपके आसानी से क्रैक नहीं होते हैं, वो क्रैक उसके मिल जाते हैं आपको। लेकिन अगर आप विंडोज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के अंदर उसके क्रैक्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप मैक के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो मैक के अंदर बहुत ही मुश्किल से आपको उसका कोई क्रैक वर्जन मिलता है। और क्रैक वर्जन का सबसे बड़ा लॉस आपका ये होता है कि आप उसको बार बार आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास पेड प्लान्स होते हैं तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं, जो उनके लेटेस्ट फीचर्स आ रहे हैं आप उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये एक इसका मेन डिफरेंस है। एक दूसरा डिफरेंस आपका ये है फिग्मा को यूज करने का कि फिग्मा आपका बहुत ज्यादा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। मतलब लाइट वेट का मतलब ये है कि अगर आप फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके जीबीस के अंदर उसका साइज होता है, मतलब उसका, और बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको, अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोटोशॉप का यूज केस जो है वो आपका डिफरेंट, यूज केस जो है वो आपका खत्म हो गया। फोटोशॉप का यूज केस आपका खत्म नहीं हुआ। जैसे कि फोटोशॉप आपका जो है उसका यूज केस डिफरेंट है और फिग्मा का यूज केस डिफरेंट है, तो दोनों जो है वो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस आप बना रहे हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फोटोशॉप की जरूरत अब नहीं पड़ती। अब आप फिग्मा के अंदर उसका मोस्टली काम आप कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अगर आपको कोई ऐसी इमेज एडिटिंग करनी है जो कि आपको कोई हाई लेवल इमेज एडिटिंग है, तो वो चीज़ आपके पास, उसके ऑप्शन आपके पास फिग्मा के अंदर नहीं होते, वो ऑप्शन आपके पास फोटोशॉप के अंदर जाके आपके पास आपको मिलते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का आप फोटोशॉप के अंदर आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिग्मा के अंदर आप प्रॉपरली, फिग्मा आपका प्योरली जो है वो आपका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करने के लिए आपका फिग्मा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अंदर सारे वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको फिग्मा प्रोवाइड करता है। आप मतलब टीम से रेलिवेंट आपके पास इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास यूआई यूएक्स से रेलिवेंट जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस आपको फिग्मा के अंदर मिल जाते हैं। अच्छा, फिग्मा के अंदर जब आप न्यू फाइल बनाते हैं तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक टॉप बार आपके पास आ रही होती है। टॉप बार के अंदर आपके पास यहाँ पर इसके कुछ टूल्स आपके पास आ रहे होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर बीच में आपके पास फाइल नेम वगैरह आ रहा होता है कि आपकी फाइल जो है वो कहाँ पे सेव हुई है और किस नाम से आपको फाइल अपनी सेव करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि अनटाइटल्ड के नाम से मेरे पास फाइल आ रही है, दैट मीन्स कि इसका कोई टाइटल नहीं है इस फाइल का, तो यहाँ पर भी आपको अनटाइटल्ड आपको नजर आ रहा है टैब के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिग्मा की एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फिग्मा आपका चलता है जब आपका नेटवर्क कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका फिग्मा नेटवर्क से कनेक्टेड है, मतलब वाईफाई से कनेक्टेड है, या फिर आपका कोई भी नेटवर्क, आप केबल नेट यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई डेटा कनेक्शन यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई राउटर बेस्ड आप कोई डेटा कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी फिग्मा के अंदर आपकी नेटवर्क से डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। मतलब उसका उसका रीजन ये है
कि इसके अंदर आपके फाइल के करप्ट होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब बिल्कुल ही एक 0%, 0 पॉइंट समथिंग उसका परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन फोटोशॉप के अंदर आपका ये होता है कि आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उसके अंदर जब कोई फाइल वगैरह बनाते हैं तो करप्ट भी हो जाती हैं। अच्छा, मैं म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि म्यूट नहीं है, ठीक है, म्यूट कर दें प्लीज। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि फिग्मा आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, और उसके अंदर आप कोई भी काम आप यहाँ पर करते हैं वो आपका रियल टाइम के ऊपर सेव हो रहा होता है, मतलब उसके लिए आपको अलग से सेव नहीं करना पड़ता है, और जैसे कि फोटोशॉप के अंदर आपको सेव करना पड़ता है, लेकिन फिग्मा के अंदर आपकी जो काम है वो आपको सेव नहीं करना पड़ता, वो आपको ऑटो सेव हो रहा होता है, ठीक है। और ये आपका नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। दैट मीन्स आपको इसकी फाइल्स को भी कैरी करने की जरूरत नहीं होती, कि जैसे फोटोशॉप के अंदर .psd फाइल है या फिर एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर .ai फाइल है या .eps फाइल है, तो उनको आपको कैरी करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिग्मा यूज कर रहे हैं तो फिग्मा के अंदर आपको कोई भी फाइल आपको कैरी करने की जरूरत नहीं होती। फिग्मा के अंदर आपका क्या होता है कि आपकी फाइल ऑटो सेव हो रही होती हैं, और आपको बस अपना ये अकाउंट आपको लॉग इन करना पड़ता है, तो आपकी ये फाइल्स आपकी एक्सेसिबल हो जाती हैं जिस पीसी पे भी आप इसको एक्सेस करना चाहें, ठीक है। तो अकाउंट का सेटअप जब आप फिग्मा इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे अकाउंट का सेटअप मांगेगा, जिसको आप इजीली आप अकाउंट के सेटअप को आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आपका अगर कोई गूगल अकाउंट है या आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है आपका, तो आप उससे आप अपने फिग्मा को कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। जब आप फिग्मा को इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको एक बेसिक इनिशियल स्टेप देगा जो कि बहुत ईजी है, उनको आप कर सकते हैं। अगर आप उसको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आप यहाँ पर अपना टाइटल आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट UI UX क्लास सेशन, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल यहाँ पर एक टाइटल मैंने यहाँ पर अपनी फाइल का दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये टाइटल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं इसको अपने होम होम स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ तो ये जो टॉप के ऊपर आपको ये ब्लैक कलर का आपको ये बार नजर आ रही है, ये ब्लैक बार आपकी जो है ये आपकी इसके अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल टैब्स होते हैं। आप होम के ऊपर जाएंगे, होम के ऊपर आपको यहाँ पर फर्स्ट UI UX सेशंस के नाम से आपको यहाँ पर एक फाइल आपको यहाँ नजर आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं और दोबारा आपको ओपन करना है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट UI UX सेशन के नाम से जो फाइल है उसको आप यहाँ पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास टूल्स आते हैं, डिजाइन टूल्स। बिल्कुल लेफ्ट जो आपका आइकन है उसके अंदर आपके पास यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, फिग्मा से रेलिवेंट जो भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपके डिजाइन टूल्स आपके सारे होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बीच में आपके पास जो आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, ये आपके फाइल नेमिंग का आ रहा होता है, और साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, ये आपका परसेंटेज का ऑप्शन है कि आपको अपना जो डिज़ाइन है आपका उसको आपको कितना जूम करके आपको यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको 100% की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ जूम टू फिट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको या फिर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जूम टू 100%, ठीक है। तो ये आप 100% के ऊपर आपका जो है वो डिज़ाइन आप बनाते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे डिज़ाइनर्स इस चीज़ के ऊपर जो है वो मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि आप यहाँ पर जब भी आप कोई काम करें, जस्ट मेक श्योर कि आपका जो डिज़ाइन है वो आपका 100% के ऊपर सही नज़र आ रहा हो, ठीक है। 100% का मतलब ये है कि आपका जो डिज़ाइन एक्चुअल जो आप बना रहे हैं वो आपका वेब पर भी उसी तरीके से आपका बनेगा, आपका डिज़ाइन होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जब जो भी आप डिज़ाइन करें, जस्ट मेक श्योर कि आप यहाँ पर 100% आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग आप इसको जूम करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर वापस आपको इसको जो है वो 100% पे लेकर आ जाएं। 100% पे लाने के लिए इसकी जो शॉर्ट की है वो है आपकी कमांड 0, और अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपकी शॉर्ट की होगी कंट्रोल 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको 100% के ऊपर आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आप यहाँ पर सिंपल इसका आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन को आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, मतलब आप इसको जितना आप जूम आउट करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास एरिया यहाँ पर होता है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने उस एरिया को। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास एक आपके पास साइड पैनल आ रहा होता है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर दो आपको वो नजर आएंगे, एक आपको नजर आएगा लेयर्स और एक आपको नजर आएगा एसेट्स, और एक आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन नजर आएगा पेज का, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने मल्टीपल पेजेस आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पेजेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कोई ऐसी वेबसाइट आप डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होम का पेज है या फिर आपके पास डिफरेंट पेजेस हैं,
वो आप यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आप उन पेजेस को, मतलब पेजेस आपके ऐसे होते हैं जो कि आपके बिल्कुल एक सेपरेट आपका कैनवास है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेयर्स आपकी होती हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर को जितने भी आइटम, जितने भी एलिमेंट्स आप यहाँ पर बनाएंगे, कोई आप टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक दूसरा बॉक्स यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो जितने भी बॉक्स आप यहाँ पर बनाएंगे, तो आपके जितने भी एलिमेंट्स आप यहाँ पर बनाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पर एज अ लेयर आपके यहाँ पर चल रहे होते हैं, ठीक है। एक एज अ लेयर आपके पास यहाँ पर बन रहे होते हैं। अब इन बॉक्सेस के ऊपर, अब इन लेयर्स का आपके पास क्या काम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो लेयर है, अच्छा, अब ये जो लेयर आपके पास यहाँ पर आ रही है, अब इस लेयर को फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसके नीचे आप यहाँ पर मूव कर देते हैं, तो ये आपकी लेयर इसके पीछे आपकी चले जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखते हैं, तो ये आपकी एक लेयर आ रही है जो कि आपका रेड कलर का बॉक्स है, और ये आपकी एक सेकंड लेयर है जिसको आप यहाँ पर जो कि आपका टेक्स्ट एरिया है, जो कि आपका टेक्स्ट है, ठीक है। जो आपने अपनी राइटिंग आपने यहाँ पर लिखी है, जिसको आप कहते हैं टेक्स्ट भी कहते हैं, फॉन्ट भी कहते हैं, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका साइड पैनल आ गया, जिसके अंदर आपके पास सारी लेयर्स आ रही होती हैं। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक सेंटर एरिया है जो कि आपका प्रीव्यू एरिया होता है, जिसको आप यहाँ पर अपने पास डिज़ाइन करने में यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद आपके पास राइट साइड के ऊपर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे होते हैं, जो कि आपका जो भी आप यहाँ पर लेयर सेलेक्ट करेंगे, उस लेयर से रेलिवेंट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे होंगे कि आप उस लेयर की क्या सेटिंग्स आप यहाँ से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको वो सारी चीज़ें पुराने सेशंस के अंदर मैंने बताई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, या फिर मैं इसको वैसे भी आप लोगों को नई तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको यहीं से कंटिन्यू रखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास ये ऊपर जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। फिर ये आपके पास पोजीशन के ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये आपकी एक्स पोजीशन है। एक्स पोजीशन से मतलब ये है कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशंस हैं, वाई पोजीशन से मतलब ये है कि आपकी वाई वर्टिकल पोजीशंस हैं, ठीक है। विड्थ है आपकी, ये मतलब ये विड्थ मतलब ये हॉरिजॉन्टली आपका साइज कितना होना चाहिए, हाइट मतलब आपका ये है कि वर्टिकली आपका इसका साइज कितना होना चाहिए। ये आपकी यहाँ पे रोटेशन है, ठीक है, आप इसको रोटेट यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर रोटेट के अलावा आप यहाँ पर इसके अलावा आप इसके बॉर्डर रेडियस भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर बॉर्डर रेडियस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये अगर आप यहाँ पर फिल को देखेंगे तो आप यहाँ पर इससे फिल से आप अपने कलर्स वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आपके पास और ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ों को मैं आपको बाद में डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। फिल के अंदर आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, लीनियर का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। लीनियर के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कि आपके इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आपको क्या चाहिए। लीनियर एक्चुअली आपका ग्रेडियंट होता है कि आप इसको ग्रेडियंट आप कैसे अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट के अंदर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप इसके अंदर किस तरीके से अपने ग्रेडियंट को आप इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं राइट पैनल के अंदर। इसके अंदर आपके स्ट्रोक का ऑप्शन है, मतलब जो भी आप लेयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस लेयर के हिसाब से आपके पास सेटिंग यहाँ पर राइट पैनल के अंदर आपके पास चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेयर सिलेक्ट करने का तरीका आपके पास सिंपल ये है कि आप यहाँ पर किसी भी लेयर के ऊपर आप क्लिक करें तो वो आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और जो भी लेयर आप सिलेक्ट करेंगे उस लेयर से रेलिवेंट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। फिग्मा और फोटोशॉप के अंदर सेम फंक्शंस आपके, कुछ फंक्शंस आपकी, कुछ चीज़ें आपकी सिमिलर होती हैं, कुछ टूल्स आपके सिमिलर होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफरेंस है फोटोशॉप के अंदर भी और फिग्मा के अंदर भी। मुझसे ये सवाल पूछा है आपने कि फिग्मा और फोटोशॉप के अंदर फंक्शंस आपके सेम होते हैं वर्किंग के हवाले से, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आपकी सिमिलर होती हैं, कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ों के आपके सिमिलर होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें भी हैं जो कि फोटोशॉप के अंदर होती हैं और फिग्मा के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फोटोशॉप के अंदर नहीं है और फिग्मा के अंदर है, जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है कमेंट करने का, ठीक है। तो एक कमेंट करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर नहीं होता, जो कि आपको फिग्मा ने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी की तरह से आपके पास यहाँ पर शेयर करने का ऑप्शन है, तो शेयर करने का ऑप्शन भी फोटोशॉप के अंदर जो है वो आई थिंक नहीं होता, और ये आपका एक यूनिक ऑप्शन है जो कि आपको। अच्छा, एक चीज़ और फिग्मा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप एट द सेम टाइम मल्टीपल डिजाइनर्स
एट द सेम टाइम आप एक ही फाइल के ऊपर काम कर सकते हैं और ये आपके जैसे मैंने आपको बताया कि रियल टाइम पे सेव हो रहा होता है, तो दोनों की चेंजेस आपके रियल टाइम पे सेव हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके फिग्मा के कुछ बेनिफिट्स हैं। और फोटोशॉप के अंदर आपके पास कंपोनेंट्स वगैरह नहीं होते हैं, मतलब ये जो बीच का जो आपका यहाँ पे सेक्शन आपको